पूरे बिहार में नीतीश बाबू कितने दिन से मुख्यमंत्री हैं? 20 साल से। आज बिहार में टोटल मुख्य चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, सारे लोगों की संख्या की गणना कीजिएगा तो कुल 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी बिहार में करते हैं। तो जिस राज्य में 75 साल में 23.25 लाख नौकरी मिला, वहां पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी दे दिए। इनके एक भतीजा हैं तेजस्वी यादव, कहा मैंने 10 लाख नौकरी दे दिया। 10 लाख नहीं दिए, 5 लाख दिए और 2.5 लाख का प्रोसेस शुरू कर दिया। अगली बार कोई राजद का मिले तो उससे एक सवाल पूछिएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव तो मिलेगा नहीं। एक सवाल पूछिएगा जरूर कि मेरे भाई जिस 5 लाख आदमी को आप लोग नौकरी दिए हैं, उसका नाम, पता, एड्रेस जारी करने में दिक्कत क्या है? इतना फर्जीवाड़ा करने वाले ये लोग हैं कि अभी कहीं मैंने देख रहा था, गाड़ी से तेजस्वी यादव घूम रहे थे तो बोला कि हम पूरे बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। कभी गलती से गए होंगे स्कॉटलैंड घूमने लूट के पैसे से, तो कहता है पूरे बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। आपने, हमने सुना है मोदी जी ने कहा था बनारस को क्वेटो बना देंगे। तो भैया हम लोग को क्वेटो और स्कॉटलैंड नहीं बनाना है। बिहार में जीने रहने खाने की व्यवस्था हो जाए, लोगों के लिए पढ़ाई, रोजगार, खाना और तन पर कपड़ा हो जाए। पहले उसकी व्यवस्था तो 35 वर्ष में कर नहीं पाए। 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। कांग्रेस वाले प्रचार छापे हैं 2,500 रुपया महीना देंगे। तो आप बताइए, राहुल गांधी इतने बड़े विद्वान हैं, कांग्रेस पार्टी में पी चिदम्बरम जैसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अगर 2,500 रुपया बिहार में हर महिला को दिया जा सकता है, तो इतनी बड़ी योजना से कर्नाटक के महिलाओं को क्यों राहुल गांधी वंचित कर रहे हैं? 1 करोड़ लोगों को पिछले अगले 5 वर्षों में नौकरी और रोजगार दिया जाए। अच्छी बात है। ये विजन आपका भी है? बिल्कुल ना, मेरा ये विजन नहीं है। हमने कभी आज तक ये नहीं कहा। हम तो मन से कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। पूरे बिहार में नीतीश बाबू कितने दिन से मुख्यमंत्री हैं? 20 साल से। आज बिहार में टोटल मुख्य चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, सारे लोगों की संख्या की गणना कीजिएगा तो कुल 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी बिहार में करते हैं। तो भैया 20 वर्ष नीतीश कुमार का, 15 वर्ष लालू यादव का और 40-45 वर्ष कांग्रेस का, ये तीनों जोड़ दीजिएगा तो 23.25 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी बिहार में आज मिलती है। मेरा आंकड़ा नहीं है। कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल जब लोगों को सैलरी मिलती है तो सीएजी उसको ऑडिट करता है। जाकर सीएजी का रिपोर्ट जाकर पढ़ लीजिए। तो जिस राज्य में 75 साल में 23.25 लाख नौकरी मिला, वहां पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी दे दिए और नीतीश कुमार कह रहे हैं हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। तो 2 सवाल है मेरा भाई कि चलिए मान लिया हम आज से ही इनको अकल आई है, तो अगर 5 वर्ष में 60 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी दीजिएगा, मतलब हर साल 12 लाख हुआ, तो 1 महीने में 1 लाख। तो भैया अभी 3 महीना है चुनाव से पहले, छोड़ो 1 करोड़ का बात, अभी से लेकर चुनाव तक 3 लाख नौकरी देकर दिखा दो। अभी 1 लाख दे दो, हम लोग मान लेंगे भाई कि रन रेट शुरू हो गया। क्रिकेट मैच देखते हैं ना, 300 रन बनाना होता है तो आदमी कहता है ना कि 8 के औसत से रन बनाना है। तो अगर आपको 1 करोड़ नौकरी देनी है तो कम से कम 1 से 1.25 लाख नौकरी हर महीने देना है। चुनाव के बाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा वो तो बाद की बात है, क्योंकि 20 वर्ष में तो आपने दिया नहीं। लेकिन मान लीजिए आपके पास अभी कोई आकाशवाणी हो गई, भगवान ने आपको कोई नया ज्ञान दे दिया कि अब आपको लग रहा है कि आप दे सकते हैं, तो चलिए जब जाके तभी सवेरा, अगस्त से ही चालू कर दीजिए। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में भैया 1.5 लाख नौकरी देके, 1 लाख नौकरी देके दिखा दो। दूसरा सवाल, इनके एक भतीजा हैं तेजस्वी यादव, कहा मैंने 10 लाख नौकरी दे दिया। 10 लाख नहीं दिए, 5 लाख दिए और 2.5 लाख का प्रोसेस शुरू कर दिया। आप लोग पत्रकार हैं, अगली बार कोई राजद का मिले तो उससे एक सवाल पूछिएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव तो मिलेगा नहीं। एक सवाल पूछिएगा जरूर कि मेरे भाई जिस 5 लाख आदमी को आप लोग नौकरी दिए हैं, उसका नाम, पता, एड्रेस जारी करने में दिक्कत क्या है? भाई नौकरी तो आप ही दिए हैं, सरकार उसको सैलरी देती है, तो जिसको भी आप नौकरी दिए उसका नाम, पता एगो जारी कर दो कि ये 5 लाख आदमी है जिसको नौकरी मिली है,
हम लोग सब लोग मान लेंगे कि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम ही वो व्यक्ति हो जो 5 लाख नौकरी दे सकता है। अरे भाई, इतना फर्जीवाड़ा करने वाले ये लोग हैं कि अभी कहीं मैंने देख रहा था, गाड़ी से तेजस्वी यादव घूम रहे थे, तो बोला कि हम पूरे बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। कभी गलती से गए होंगे स्कॉटलैंड घूमने लूट के पैसे से, तो कहता है पूरे बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। आपने हमने सुना है मोदी जी ने कहा था बनारस को क्वेटो बना देंगे। तो भैया हम लोग को क्वेटो और स्कॉटलैंड नहीं बनाना है, बिहार में जीने रहने खाने की व्यवस्था हो जाए, लोगों के लिए पढ़ाई रोजगार खाना और तन पर कपड़ा हो जाए। पहले उसकी व्यवस्था तो 35 वर्ष में कर नहीं पाए। 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, सबको 2,500 रुपया दे देंगे। अब बताइए, कल मैं पेपर में देख रहा था, कांग्रेस वाले प्रचार छापे हैं 2,500 रुपया महीना देंगे। तो आप बताइए, राहुल गांधी इतने बड़े विद्वान हैं, कांग्रेस पार्टी में पी चिदम्बरम जैसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अगर 2,500 रुपया बिहार में हर महिला को दिया जा सकता है, तो इतनी बड़ी योजना से कर्नाटक के महिलाओं को क्यों राहुल गांधी वंचित कर रहे हैं? भाई, कर्नाटक में भी तो महिलाओं को सशक्तिकरण होना चाहिए, तेलंगाना में भी तो महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। बिहार में तो जब सरकार बनेगी तब बनेगी। कर्नाटक और तेलंगाना की महिलाओं को 2,500 रुपया महीना जरा दे के दिखा दो। कर्नाटक और तेलंगाना जैसे धनी राज्य भी सभी महिलाओं को 2,500 रुपया नहीं दे सकते हैं, और बिहार में आकर राजद का पिछलग्गू दल कांग्रेस, जिसका पूरा अस्तित्व ही 40 सीट पर लड़ने का जुगाड़ करने का है, वो कह रहे हैं लोग कि हम लोग 2,500 रुपया महीना दे देंगे। अगर 2,500 रुपया आप यहाँ महिलाओं को देंगे, नोट कर लीजिए, 6 करोड़ महिला रहती है। अगर बच्चियों को हटा भी दें, नाबालिग बच्चियों को हटा भी दें, तो भी 4.5 से 5 करोड़ महिला हुई। अगर 2,500 रुपया हर महिला को दोगे तो 1,50,000 करोड़ रुपया हर साल, उससे ज़्यादा पैसा खर्च होगा। बिहार का उतना बजट ही नहीं है। तो हमने कल ही कहा है कि भाई चिदम्बरम जी आके, छोड़िए राहुल गांधी की तो कितनी समझ है, छोड़िए, चिदम्बरम जी एक बार पटना आ जाए और वो बिहार की जनता को एक्सप्लेन कर दे कि ये 1.5 लाख करोड़ रुपया आएगा कहाँ से। अगर चिदम्बरम जी सब इसको एक्सप्लेन कर दे, हम मान लेंगे कि हाँ भाई ये आरजेडी कांग्रेस की सरकार ये कर सकती है। लेकिन चिदम्बरम जी आकर ये बता दे बिहार में कि कहाँ से 2,500 रुपया हर महिला को दिया जाएगा, और क्यों ये योजना कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में या तेलंगाना में या तमिलनाडु में क्यों नहीं कर पा रही है। ये चिदम्बरम आकर बता दे, बिहार की जनता मान लेगी। अरे भाई, ये वोट लेने का निरा बेवकूफ बनाने का उपाय है, न ये मिल सकता है।